हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल 1+ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आकार, शेप्स। अब बात आता है कि शेप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो शेप्स दो प्रकार के होते हैं। शेप्स कितने प्रकार के होते हैं? शेप्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विविमीय आकृति और दूसरा होता है त्रिविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति को 2 डायमेंशनल शेप्स बोलेंगे और त्रिविमीय आकृति को 3 डायमेंशनल शेप्स बोलेंगे। तो आज जो है हम लोग ये शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ठोस आकारों का चित्रण के बारे में पढ़ेंगे। ठोस आकारों जैसे सॉलिड हो गया, वे सभी के चित्रण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बात आता है शेप्स। शेप्स मीन्स क्या होता है? आकार। शेप्स मीन्स क्या होता है? आकार। तो शेप्स कितने प्रकार के होते हैं? तो शेप्स जो है, आकार जो है, 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है आपका द्विविमीय, यानी कि 2D, और दूसरा होता है आपका त्रिविमीय, यानी कि 3D। तो 2 प्रकार के शेप्स होते हैं। एक होता है आपका द्विविमीय शेप्स और दूसरा होता है त्रिविमीय। द्विविमीय को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, द्विविमीय को इंग्लिश में 2 डायमेंशनल शेप्स बोलते हैं और त्रिविमीय को 3 डायमेंशनल शेप्स। तो द्विविमीय में कौन से आते हैं? तो द्विविमीय आकृति में आपका सभी त्रिभुज, सभी चतुर्भुज, सभी वृत्त, ये सभी द्विविमीय आकृति में आते हैं। जैसे सभी त्रिभुज कहने का मतलब हुआ, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो या समकोण त्रिभुज हो, वे कहलाएगा आपका द्विविमीय शेप्स, यानी कि 2 डायमेंशनल शेप्स, द्विविमीय आकृति। और दूसरा होता है 3 डायमेंशनल शेप्स, यानी कि त्रिविमीय आकृति। इसमें सभी जैसे क्या क्या आएगा? घन हो गया, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये सभी जो आकार हैं घन घनाभ के, ये 3 डायमेंशनल शेप्स में आएंगे। तो आपसे यदि कोई पूछे कि आकार कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। एक होता है 2 डायमेंशनल और दूसरा होता है 3 डायमेंशनल। पहला क्या हो गया? द्विविमीय आकृति और दूसरा त्रिविमीय आकृति। तो आज हम लोग जो है द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति को हम लोग यहाँ पे चित्रण करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा द्विविमीय में कौन कौन? तो सभी चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त, सभी वृत्त। त्रिविमीय में क्या आ जाएंगे? घन, घनाभ, बेलन और ये शंकु। घन, घनाभ, बेलन, शंकु और ये गोला, ये सभी त्रिविमीय में आते हैं। कौन कौन से? तो सभी चतुर्भुज, सभी त्रिभुज, सभी वृत्त द्विविमीय आकृति है, और घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये त्रिविमीय आकृति में आते हैं। अब बात आता है कि हम लोग देखेंगे कि द्विविमीय आकृति, तो द्विविमीय आकृति में देखिएगा यहाँ पे जो है टोटल शेप्स बनाते हैं। टोटल शेप्स यानी कि बहुत सारी आकार जो है यहाँ पे बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये एक चतुर्भुज है, द्विविमीय है। उसके बाद ये देखिएगा, तो ये आपका वृत्त हो गया।
ये आपका हो गया त्रिभुज, चतुर्भुज हो गया, ये वृत्त हो गया और ये त्रिभुज। थ्री डायमेंशनल शेप में देखिएगा तो आपका होता है एक घनाभ, घनाभ जो है 6 आयत से मिलकर बना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका जो हुआ घनाभ। घनाभ उसके बाद बना लेते हैं घन। तो घन जो है 6 वर्ग से मिलकर बना होता है। वर्ग के बारे में आप लोग जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो 6 वर्ग से मिलकर एक घन का निर्माण होता है। ये आपका हो गया घन। उसके बाद देखिएगा ये जो है आपका हो गया बेलन, लाइक अ सिलेंडर। बेलन और यहां पे देखिएगा ये आपका हो गया शंकु। इसके बाद हम लोग बना लेते हैं गोला, लाइक अ फुटबॉल। ये हो गया गोला। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, शेप्स पढ़ रहे हैं, आकार पढ़ रहे हैं। और आकार कितने प्रकार के होते हैं, तो आकार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विविमीय आकृति और दूसरा होता है त्रिविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति को क्या बोलेंगे हम लोग, तो शॉर्ट में 2D बोलेंगे। द्विविमीय आकृति को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, 2D। डी मीन्स क्या हो गया, डायमेंशन, यानी कि विमाएं, यानी कि द्विविमीय। और त्रिविमीय आकृति यानी कि 3 डायमेंशनल शेप्स हो गया, यानी इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे 3D। डी मीन्स क्या हो गया, डायमेंशन। तो द्विविमीय आकृति में क्या आता है, तो सभी चतुर्भुज हो गया, सभी त्रिभुज, सभी वृत्त। सभी चतुर्भुज कहने का मतलब या तो वर्ग हो, आयत हो, समचतुर्भुज हो, समलंब चतुर्भुज हो। ये सभी प्रकार के जो चतुर्भुज हुए वे द्विविमीय आकृति में आएंगे। त्रिभुज में जैसे कि समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो वे सभी द्विविमीय में आएंगे। वृत्त की बात किया जाए तो छोटा वृत्त बनाइए, बड़ा वृत्त बनाइए, मीडियम बनाइए, वो सब कोई मायने नहीं रखता है। यानी कि सभी वृत्त जो है वो क्या कहलाएंगे, द्विविमीय कहलाएंगे। अब बात आता है त्रिविमीय आकृति का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि त्रिविमीय आकृति घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला। जैसे घनाभ में देख सकते हैं तो घनाभ जो होता है ये 6 गो आयत से मिलकर बना होता है और ये जस्ट लाइक टू कार्टून बॉक्स, जैसे कार्टून बॉक्स आप देखे हैं उसी के तरह ये होता है घनाभ। ये घन है जो कि 6 गो वर्ग से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे देखिएगा बेलन, ये लाइक अ सिलेंडर या बोल सकते हैं केसिंग पाइप, जो मोटर वोटर में लगाया जाता है पानी खींचने के लिए, वो बेलन जैसा होता है। या रोलर व्हील बोल सकते हैं, रोलर का जो चक्का होता है आगे वाला, या अभी का जो टेक्निकल है उसमें आगे रोलर होता है और पहले वाला में पीछे भी रहता था, आगे भी रहता था। अब क्या है देखिएगा ये शंकु, जस्ट लाइक टू जोकर कैप, जैसे जोकर कैप जो होता है या बावर्ची जो खाना बनाने वाले होते हैं पहनते हैं, उसके जैसा होता है ये शंकु। या बोल सकते हैं कि आइसक्रीम, जो अभी जो आधुनिक युग में
आइसक्रीम आ जा रहा है कि उसी में डाल करके आपको दे देगा और आइसक्रीम के साथ उसे भी खा जाना है। तो ये जस्ट लाइक टू जोकर कैप बोल सकते हैं, या आइसक्रीम में जो थैला होता है भरने के लिए वो हो गया। यहाँ पे देखिए ये गोला है, और गोला कैसा होता है, तो जस्ट लाइक टू फुटबॉल हो गया, कास्को बॉल हो गया, तो ये गोला कहलाता है। इसके बाद है एक अर्ध गोला, यहाँ पे बना देते हैं, ये है अर्ध गोला। अर्ध गोला क्या है, तो गोला का जो आधा होगा वही क्या कहलाएगा, अर्ध गोला। अर्ध गोला ध्यान से देखेंगे, अर्ध गोला। हम लोग पढ़ रहे हैं शेप्स, और ये हम लोग जान चुके कि शेप्स कितने प्रकार के होते हैं। शेप्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 2 डायमेंशनल शेप्स और दूसरा होता है 3 डायमेंशनल शेप। 2 डायमेंशनल में सभी वर्ग और सभी चतुर्भुज, सभी त्रिभुज, ये सभी आते हैं, सभी वृत्त हो गए। और 3 डायमेंशनल में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये सभी आते हैं। घनाभ को इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं, CUBOID, क्यूबॉइड, ये आपका हो गया घनाभ। घन को बोलेंगे क्यूब, CUB, क्यूब। आप ध्यान से सुनेंगे। गोला को बोलते हैं स्फीयर, SPHERE, स्फीयर। ये शंकु हो गया, इंग्लिश में इसे कौन बोलेंगे, CONE, कौन। बेलन को सिलेंडर बोलेंगे, CYLINDER, सिलेंडर। अर्धगोला को हेमी स्फीयर बोलेंगे, HEMI, हेमी स्फीयर, SPHERE, हेमी स्फीयर। चतुर्भुज को क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, QUA, DRI, क्वाड्रिलेटरल, LATERAL, क्वाड्रिलेटरल। त्रिभुज को बोलेंगे ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल। इसके बाद था वृत्त, सर्किल, ये हो गया आपका वृत्त, CIRCLE, सर्किल, यानी कि वृत्त। तो ये यहाँ पे जो आप लोग अभी देखे इस क्लास में कि हम लोग शेप्स के बारे में पढ़े, और शेप्स कितने प्रकार के होते हैं ये जान चुके। कौन जो होता है द्विविमीय शेप्स होता है और कौन त्रिविमीय शेप्स होता है, ये हम लोग चित्र के माध्यम से भी समझ गए। इधर वाला जो भी देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, त्रिविमीय शेप्स है, यानी कि त्रिविमीय आकृति। यहाँ पे जो है 2 डायमेंशनल शेप्स, यानी कि द्विविमीय आकृति है। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि शेप्स का, जैसे कि मान लीजिए कि चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, या घन, घनाभ, बेलन, शंकु ना। तो ये सभी जो आकार हैं, ये सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने सीखेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन संबंधित प्रश्नों को लेकर।